नमस्कार। प्रेरणा परिवार के एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 12th का मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर लेकर आया हूं जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रतिलोम, यानी इसमें आपका कह रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले जानते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले इसमें देखिए त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन की संख्याएं 6 होती है, जिसमें आप पढ़िएगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसके आगे लग गया प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे पढ़ना है साइन का उल्टा हो जाएगा 1/साइन। आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स। उसी तरह कोस का प्रतिलोम हो जाएगा 1/कॉस, यानी आप इसको पढ़ सकते हैं कॉस इनवर्स। यानी आपका टेन का हो जाएगा 1/10, जिसे आप पढ़ सकते हैं टेन इनवर्स। उसी प्रकार आपका कोसेक का हो जाएगा 1/कोसेक, यानी कोसेक इनवर्स। तो यानी सिंपल सा फंडा में अगर कहा जाए तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का इनवर्स में पढ़ना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में पढ़ना है? इनवर्स में। तो इस चीज में पढ़ने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको जानना यानी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तब इससे रिलेटेड आप सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक इस सब का सीमाएं जानना, यानी ये सब का सीमा कहां से कहां तक है। हम इस सब का सीमा जो है वो आपका वीडियो हमने दे दिया। दूसरा इसका मान सारणी, जिस वीडियो में इसकी सीमाएं हैं उसी में इसका मान सारणी भी है। इस वीडियो से पहले एक वीडियो हमने चलाया जिसमें एक्सरसाइज 2.1 को बनाने के लिए सिखाया। तो आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाएंगे कि इसकी सीमाएं जो होती है वो कहां से कहां तक होती है और हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है। देखिए, अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में रहे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किस चीज में रहे? इनवर्स में रहे, और त्रिकोणमितीय अनुपात के साइड में इस जगह पर कोई संख्या रहेगा, कोई भी क्या रहेगा? संख्या, यानी नंबर रहेगा। तो सवाल बनाने का जो नियम होता है वो मान सारणी पर, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं कि साइन इनवर्स यहां पर 1/2 दिया हुआ है। साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स का जो सीमा होता है वो -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है। तो आप +90 डिग्री तक के मान में जाइए साइन में और देखिए 1/2 किसका मान होता है। तो यानी साइन इनवर्स साइन 30 का मान होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन π/6, यानी साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अब इसमें देखिए एक दो एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे। जैसे में हम आपको बताते हैं कि अगर मान लिया जाए कॉस इनवर्स -1/2 हो, कॉस इनवर्स, और कॉस का सीमा होता है यानी 180 डिग्री से 0 से लेकर 180 डिग्री तक, यानी कॉस में सीमा कहां तक होता है? 0 से लेकर 180 तक में, और कॉस में यह 120 डिग्री का मान होता है। कॉस में किसका मान होता है? 120। यानी कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स दे देंगे और ये कॉस 2π/3 देंगे। तो कॉस और कॉस इनवर्स खत्म, यानी 2π/3 हो जाएगा इसका आंसर। अब एक सवाल हम और बताएंगे, ये जब साइड में नंबर है तब के लिए। अब देखिए एक सवाल और हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए साइन का जो सीमा होता है
वह यानी -90 से +90 तक होता है। तो यानी +90 तक में माइनस वाला एक भी मान सारणी में मान नहीं होता है। तो यानी अब देखिए साइन में तो -1/2 किसी का मान नहीं होता है। अब प्लस वाला ही मान यूज करेंगे। तो यानी साइन इनवर्स प्लस वाला में 1/2 30 डिग्री का होता है। तो साइन यहां पर देंगे π/6। तो ये प्लस वाला यूज कर रहे हैं तो इसीलिए ये माइनस का चिन्ह यूज हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन खत्म -π/6 ये बन गया। अब देखिए अगर आपको माइनस वाला मान मिल जाता है तो माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको माइनस वाला मान नहीं मिलता है तो प्लस वाला ही यूज कर लीजिएगा और वहां पर माइनस का चिन्ह उतार दीजिएगा। हाँ, परंतु सीमा को देखकर, जैसे इसका सीमा 0 से लेकर 180 तक था और इसका सीमा -90 से लेकर +90 तक था और +90 डिग्री तक में कहीं भी यह मान नहीं मिला, इसलिए हम प्लस वाला ही डिग्री यूज कर लिए 30 डिग्री, इसलिए माइनस का चिन्ह उतर गया। और इसका 0 से 180 तक था और ये 120 में जाकर ये मान मिल गया, डायरेक्ट लिख दिए, इसमें माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के इनवर्स यानी बगल में संख्या रहेगा तब ये बनाना। और एक बताते हैं, अब संख्या रहेगा तो दूसरा, अगर वह संख्या सारणी से नहीं मिलेगा तब जाके हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए tan इनवर्स यानी दे देते हैं 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब देखिए ये तो tan में होता ही नहीं है और tan में ना तो 2/11 होता है, तब इसमें हम सूत्र का यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इस फार्मूला पर आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए संख्या रहेगा तो पहले मान सारणी से मिलाएंगे, अगर मान सारणी से नहीं मिलेगा तब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पहला आपने देख लिया संख्या वाला, अब देखिए अगला बताते हैं। इसी में अगर त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में रहेगा, किस चीज में रहेगा? इनवर्स में, और उसी के बगल में कोई एकल चर होगा। एकल चर, एकल चर का मतलब होता है कोई एगो चर होगा। कोई एगो क्या होगा? चर होगा। चाहे खाली एक्स रहेगा, चाहे खाली वाई रहेगा, खाली जेड रहेगा। आप सिंपल सा फॉर्मूला यानी सिंपल सा एक सवाल समझाते हैं। जैसे में एकल चर साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर यानी आपको रहेगा साइन इनवर्स यानी 4x³ माइनस 3x, इस तरह का सवाल रहेगा। यानी ये सवाल कुछ हमको डाउटफुल लग रहा है, देख लेते एक बार सवाल क्या है एग्जाम्पल में। एक बार सवाल देख लेते हैं कि यही सवाल है कि दूसरा कोई सवाल है। नहीं ये नहीं है, चलिए यही नहीं बोले। सवाल में यहां पर है क्या? यानी 3 साइन एक्स और यहां 3x माइनस 4x³, इस तरह का सवाल है। ठीक नहीं, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा 2.2 में। अब देखिए एकल चर है, हम क्या बोले थे? जब यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में रहे और उसके बगल में एकल चर हो तो उस चर को हम वही मानेंगे जिसके बगल में आएगा। तो एक्स किसके बगल में आया है? साइन इनवर्स के बगल में, यानी इस एक्स को हम साइन ही मानेंगे। माना एक्स बराबर साइन थीटा, अब आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS से। अब देखिए LHS में क्या है? 3 साइन इनवर्स, इस x को माना है साइन थीटा
अब देखिए साइन साइन खत्म, 3 थीटा बचेगा। अब चलेंगे आर एच एस से। आर एच एस में साइन इनवर्स 3x है, तो यहां पर डालेंगे साइन थीटा। 4 है, फिर साइन क्यूब थीटा, तो यानी साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर, तो यानी साइन और साइन इनवर्स खत्म, 3 थीटा। अब देखिए LHS और RHS आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। जब यह एकल चर होगा तब उस चर को वही मानेंगे जिसके बगल में ये आया था। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, जब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में, अब मान लिया जाए यहां पर इनवर्स, अब इसके बगल में कोई द्विपदी चर आ जाए। अब यहां पर आने का कंडीशन है द्विपदी में आपका 3 को कैटेगरी आ सकता है। अगर 1 + x² आएगा तो ये सेम बैठता है 1 + tan² थीटा से, यानी इस x को tan मानेंगे, इस x को क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। अगर आपका 1 - x² रहेगा इसके बगल में चाहे कहीं भी, तो इस कंडीशन में 1 - sin² थीटा सेट करता है, तो इस x को आप sin थीटा मानिएगा। दूसरा, अगर आपका x² - 1 है तो इस कंडीशन में सेट करता है sec² थीटा - n, यानी इस x को आप sec थीटा मानिएगा, यानी इस x को आप क्या मानिएगा, sec थीटा मानिएगा। तो यही 3 कैटेगरी है आपका सवाल बनाने का। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में, इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें आपका मान सारणी और सबका सीमाएं दी गई है, जो कि आपको जब इसके बगल में नंबर रहेगा तो बनाने में आसान रहेगा। तो अगर आप इस नियम को, इस ट्रिक को अगर देख लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए हम आपको इसी प्रकार इस चैप्टर का अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, यानी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। परंतु अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट करें प्रेरणा मैथमेटिक्स, जो कि अभी एक विशेष ऑफर के साथ चल रही है। अगर आपका मेन बायो है और साइड से मैथ है तो आप केवल मात्र 1999 में पढ़ें, और जिसका शारीरिक रूप से विकलांग है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, और जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, यानी जिनका पढ़ाई में पैसा रुकावट बन रहा है, तो उससे भी कम फी लेकर पढ़ा दिया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।